CSK Academy. Please channel ko subscribe jar care. जय हिंद दोस्तों, CSK अकेडमी में आप लोगों को स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। इस CSK अकेडमी पर हम लोग मैथ शुरुआत किए थे, जो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से 11, 12 कंप्लीट करने के बाद 13 नंबर पर शुरू किए थे। इसका जो बेसिक था घन, घनाभ, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु, गोला, अर्धगोला, छिन्नक, इस सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, सब पीछे के वीडियो में आप लोगों को बेसिक समझा दिया गया है। उसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, कैसे सत्यापित होगा, वो भी बता दिया गया है। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर पर। 13.1 का जो क्वेश्चन 1 नंबर है, क्वेश्चन है दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्त, यहाँ देखिए, जो घन है उसका आयतन कितना है, इसको हम हल करते हैं दोस्त। घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू, ये मतलब तो आयतन है कितना, आयतन कितना है 64 बराबर ए। तो इसको हम लिख सकते हैं 64 को दोस्त 4 गुने 4 गुने, इस 64 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 4 बराबर ए क्यू। तो इसको 4 के क्यू लिख लेंगे बराबर क्यू से क्यू कट जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा 4। तो यानी कि घन का भुजा बराबर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि उनके फलकों को मिलाकर, दो घन के फलकों को मिलाकर एक आकृति बनाया जा रहा है, घनाभ आकृति। चलिए यहाँ पे हम घन बना रहे हैं। ये हो गया हमारा एक घन, इसका प्रत्येक भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? एक और यहाँ पर हमने एक और घन बनाया, दो घन क्वेश्चन कर रहे थे, एक और घन बना दिया यहाँ पर। इसके बाद हम एक और यहाँ से घन बना लेंगे। तो दो घन को जैसे हम जोड़ेंगे तो 4 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर है, कितना हो जाएगा टोटल ऊंचाई 8। कितना हो जाएगा दोस्त 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? दो घन को जोड़ेंगे तो ऐसे होगा, कितना हो जाएगा बाबू 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ खूब ध्यान से देखिए, तो क्वेश्चन कर रहा है इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए घनाभ का ना तो ऊंचाई बढ़ेगा नहीं तो लंबाई बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अगर यह घन सीधा रहेगा, एक के ऊपर एक रहेगा तो इसका ऊंचाई बढ़ेगा, अगर ऐसे जोड़ेंगे तो इसका क्या बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा। कोई दिक्कत? तो घन का एक भुजा कितना हो जाएगा, देखो इसका चौड़ाई लिख लेंगे, घनाभ का लंबाई कितना हो जाएगा 4 जोड़ 4, 4 जोड़ 4 कितना हो जाएगा दोस्त 8 सेंटीमीटर। तो लंबाई हो गया, लंबाई मतलब L, चौड़ाई कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और नहीं तो ऊंचाई को अगर 8 लीजिएगा तो लंबाई कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब इसका क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब यहाँ लिख लेंगे दोस्त, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB जोड़ BH जोड़ LH। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2 हो गया, एल का मान कितना है 8 गुने 4 जोड़ 4 गुने 4 जोड़ 4 गुने 8 या 8 गुने 4। कोई दिक्कत? 8 गुने, क्योंकि देखो एल का मान 8 है तो 8, फिर गुना है, बी का मान 4 है तो 4। कोई दिक्कत? अब चलिए हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2 × 8 चौका 32, जोड़ 4 चौका, जोड़ 8 चौका 32। चलिए फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो 2 × 32, 32 64 और 16 कितना होता है 80। तो कोष्ठ हटेगा तो कितना हो जाएगा 2 गुने, तो कितना हो जाएगा बाबू 160 सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, मतलब खड़ा है, लगा हुआ है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इस बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन के
आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। खूब ध्यान से देखिएगा दोस्त, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, अर्धगोला बनाना है। क्या बनाना है, अर्धगोला। तो यह हमारा हो जाएगा अर्धगोला। इसके ऊपर बेलन है, इसके ऊपर क्या है बाबू, बेलन है। कमंडल देखे वो, ये इसी तरह कमंडल हो गया, एक बेलन हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए इसका जो व्यास है कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 14। कोई दिक्कत? और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्त? अब खूब ध्यान से देखिएगा, जितना त्रिज्या इस अर्धगोलवा का होगा उतना ही ना बेलानवा का होगा, क्योंकि उसी तरह ना सेम ढका हुआ है। तो यहाँ लिख लेंगे, जब इसका हल करेंगे दोस्त तो लिख लेंगे यहाँ पर अर्धगोला का व्यास बराबर बेलन का व्यास, बेलन का बराबर कितना, 14 सेंटीमीटर। तो अर्धगोला का त्रिज्या बराबर बेलन का त्रिज्या कितना हो जाएगा, 14/2 बराबर कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखिए, अब ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा बाबू, देखिए इसका हम नाम भी नामकरण भी कर सकते हैं, A B C D और यहाँ पे हम कर देंगे E। तो अब यहाँ देखिए बाबू, तो ABCD हमारा बेलन हो गया और CDE क्या हो जाएगा, अर्धगोला हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए बेलन की ऊंचाई निकाल लेते हैं। किसकी ऊंचाई बाबू, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। अब देखो ऊंचाई कैसे, यहाँ से यहाँ तक ना बेलन की ऊंचाई होगा। एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 13, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 7 है। त्रिज्या कितना आ गया, 7 हो गया, क्योंकि जितना इसका त्रिज्या होता है उतना ही बेलानवा का ऊंचाइया होता है। तो यहाँ से 7 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 घटाओ 7 तो कितना हो जाएगा दोस्त, 6। यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 6। तो इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख लेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अर्धगोला के क्षेत्रफल और किसका क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ किसका, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए दोस्त, इस टाइप का क्वेश्चन बनाना है तो फिगर समझिए और मैटर देखिए। इतना अगर समझ में आ गया तो 100% क्वेश्चन बन जाएगा। फिगर समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अर्धगोला के क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। कितना होता है, 2π। और उसके बाद बेलन का क्या होता है, 2πrh। होता है कि नहीं होता है? चलिए तो इसमें 2πr कॉमन ले लीजिए, क्योंकि दोनों में r सेम है ना। तो यह कितना हो जाएगा, r प्लस कितना हो जाएगा, h। अब 2 गुने 22 बटा r का मान कितना है, 7 इंटू 7 प्लस कितना हो जाएगा, 6। r का मान 7 है, h का मान कितना हो जाएगा, 6। कोई दिक्कत? अब यहाँ 7 से 7 22 दूना गुने 7 6 13। जब इसको हम गुना करेंगे दोस्त तो 13 चौका 52 के 2 और 13 चौका 52 52 5 कितना हो जाएगा, 57। 772 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर 572। देखिए दोस्त क्वेश्चन 3 है। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु का आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोला पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है दोस्त, ज्ञात करना है। सबसे पहले एक खिलौना त्रिज्या से 3.5 वाले एक शंकुकार का आकार का है। किसका आकार का है, शंकुकार आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले किस पर अध्यारोपित है, अर्धगोला पर। किस पे है बाबू, अर्धगोला पर अध्यारोपित है। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर अर्धगोला बना लेंगे। क्या बनाएंगे दोस्त, अर्धगोला बना लेंगे। और यहाँ पर शंकु का आकार का एक खिलौना है। कोई दिक्कत?
देखिए अर्धगोला का इसका त्रिज्या कितना है 3 तो यहाँ से त्रिज्या हो जाएगा 3 कितना 5। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद कह रहा है इसकी संपूर्ण ऊंचाई कितना है 15.5। ये हो जाएगा 15.5 सेंटीमीटर संपूर्ण, मतलब यहाँ तक हो जाएगा ना। और यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये भी 3.5 है ना होता है दोस्त। देखिए अर्धगोला के जितना त्रिज्या होता है उतना ही उसकी ऊंचाई होती है। कोई दिक्कत। अब देखिए यह संपूर्ण ऊंचाई है, किसकी ऊंचाई है शंकु की, और शंकु की ऊंचाई हमको शंकु की तिर्यक ऊंचाई चाहिए एल का मान। तो अब देखिए खूब ध्यान से, तो यहाँ से यहाँ पे मान लीजिए ए देते हैं हम, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी और यहाँ पे क्या दे देते हैं डी। कोई दिक्कत। अब बोर्ड पे देखिए दोस्त, बोर्ड पर हम क्या कर रहे हैं इसका ऊंचाई, अब शंकु की ऊंचाई निकाल लेते हैं। किसकी ऊंचाई शंकु की। तो यहाँ से लेके यहाँ तक खूब ध्यान से देखो, तो 15.5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 3.5 है ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बाबू, कितना 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। अब देखिए खूब ध्यान से 12 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई। अब इसका हमको चाहिए तिरछी ऊंचाई। कितनी ऊंचाई बाबू, तिरछी। तो अब देखिए खूब ध्यान से, यहाँ पे जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे दोस्त मेरे, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे खूब अच्छे से दिया हुआ है अर्ध गोला का त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर 3 कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। चलिए जल्दी, लेट क्रिया खा लिया का सब लेट आएगा। अब शॉर्ट मत जाइए। हाँ चलिए, शंकु की त्रिज्या कितना हो जाएगा दोस्त 3 क्योंकि इसका त्रिज्या दोनों का समान है ना। अब देखिए, तो अब देखो, और शंकु की ऊंचाई कितना है, शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर क्या होता है बाबू, √h² जोड़, तो h का मान कितना है 12 का स्क्वायर जोड़ 3.5 के स्क्वायर, तो 12 बराबर 100, आई हो जाएगा कितना 12.5, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 100 कितना आएगा 56, 100, तो ये हो जाएगा 156.2। तो इसका वर्गमूल निकलेगा तो ये आएगा हमारा L बराबर 12.5। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इतना आएगा। कोई दिक्कत, सेंटीमीटर। अब खूब ध्यान से प्यार मोहब्बत से पढ़ना, हम लोग को करना क्या है, कह रहा है खिलौने के संपूर्ण, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे खेला कर लेना थोड़ा सा। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या क्या होगा। अब यहाँ देखिए, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आजोड़ अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब चलिए यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, अब देखो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πr, और गोला के 2πr²। पाई का मान कितना होता है 22/। अब देखिए पाई सब में है ना, πr कॉमन ले लेते हैं, l प्लस कितना हो जाएगा 2r। यहाँ पे πr है, यहाँ पे πr है कि नहीं है। तो अब पाई का मान 22/, r का मान 3 इंटू एल का मान कितना है 12.5 जोड़ 2 गुने 3.5। एल का मान 12.5 है, 2 के जगह पर 2 हो गया, आर का मान 3.5 है, गुना में है तो गुना में। चलिए 7 पचे तो 0.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 में 0.5 से गुना करेंगे तो 11 होगा, क्योंकि 0.5 का मतलब होता है आधा, तो 22 में आधा से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो 11 और इंटू, अब इसको जोड़िए तो 12.5 जोड़
3.5 दूना कितना होता है 7, 3.5 के 3.5, 3.5 दूना 7। अब ये हो जाएगा 11 गुण है, इसमें जोड़ेंगे तो 12 7 कितना होता है 19, तो 19.5। अब गुना कर लीजिए, गुना करेंगे तो कितना आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। खूब ध्यान से देखना है, पहले घन बनाना है। क्या बनाना है दोस्त? घन बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, घन बना लेते हैं। और यहाँ देखिए, अब यह हो गया हमारा घन। इसके क्या कर रहा है, घनाकार ब्लॉक है, ब्लॉक हो गया के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। तो यहाँ पर एक अर्धगोला रखा गया है, यह अर्धगोला हो गया। अब देखो करना क्या है, अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? खूब ध्यान से देखिए, यह 7 है ना, घन का सभी भुजा आपस में क्या होते हैं दोस्त? क्या होते हैं? तो सब 7 होगा ना, तो जितना इसका व्यासवा होगा घनवा का, सॉरी, जितना घन का भुजा होगा उतना ही ना इसका व्यास होगा। बोलिए, क्योंकि एक बात बताइए, अगर यहाँ से इसका 7 सेंटीमीटर भुजा है दोस्त, तो ऐसे तो हम अर्धगोला रखेंगे नहीं, लटक जाएगा ना। हम ऐसे भी नहीं रख सकते हैं, ऐसे भी नहीं रख सकते हैं, रखेंगे। हम क्या करेंगे, इसके छोर से यहाँ से लेके यहाँ तक ही रखेंगे, कोई दिक्कत? तो इसका अधिकतम व्यास कितना होगा? 7 होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो लिख लेंगे, घन की भुजा बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा अर्धगोला का अधिकतम व्यास बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि अर्धगोला का अधिकतम व्यास घन के भुजा के बराबर होगा ना। तो कितना हो जाएगा, घन के भुजा, घन की भुजा। तो ये हो जाएगा अर्धगोला का अधिकतम व्यास बराबर घन के भुजा कितना है 7 सेंटीमीटर। एक आंसर ही हो गया, कोई दिक्कत? अब कह रहा है क्वेश्चन हमारा, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है दोस्त? तो चलिए हम इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, घन का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस पूरे ठोस का पूछ रहा है, उसके बाद अर्धगोला का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब खूब ध्यान से देखिएगा, अर्धगोला जितना दूर घनवा को छेकेगा वो घनवा के क्षेत्रफल पर लुका गया है ना, छुप गया कि नहीं छुपा है? तो उसका आधार का क्षेत्रफल घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? घटाएंगे ना। देखिए दोस्त, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अब खूब ध्यान से देखिए, इस आकृति को हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। कितने भाग में दोस्त? 2 भाग में। एक यहाँ पे हमने घन बना लिया, एक क्या बना लिया, घन, और एक बना लिया हमने अर्धगोला। क्या बना लिया दोस्त? अर्धगोला। अब खूब ध्यान से देखिएगा, यह अर्धगोला आके यहाँ ढकेगा तो घन के क्षेत्रफल इतना ढक नहीं लेगा, ढकेगा कि नहीं ढकेगा? अर्धगोला का आधार क्या होता है? वृत्ताकार होता है। जैसे मान लीजिए यह अर्धगोला है, खूब ध्यान से देखिएगा, यह अर्धगोला है। अब मान लीजिए इसको हम इस पे लगा देते हैं, इस पर हम इसमें क्या करते हैं, और ये हमारा व्हाइट बोर्ड है वो घनाकार है, मान लीजिए क्या है, घनाकार है। तो इस संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने के लिए इस बोर्ड का क्षेत्रफल जोड़ अर्धगोला का क्षेत्रफल, तो बोर्ड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इतना क्षेत्रफल घट जाएगा ना। इतना छेकेगा कि नहीं छेकेगा? तो उतना घटाना पड़ेगा, नहीं घटाना पड़ेगा? हमको मान लीजिए अगर इसको बोर्ड को पेंट करना होगा तो बोर्डवा पूरा थोड़ा पेंट होगा, इस पे अगर लगाएंगे तो इसे पेंट होते होते जब इससे ना पेंट होगा तो इतना छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा? हो तो उसको क्षेत्रफल घटाएंगे नहीं घटाएंगे? तो अब देखिए हम क्या लिख लेंगे, इसको ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का
पृष्ठीय जोड़ अर्धगोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय अब माइनस, अब क्योंकि इसका व्यासवा घटेगा कि नहीं घटेगा, यह आके इतना दूर छेकेगा ना जगह, तो उसको जगह घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, क्योंकि घन का निकालेंगे तो संपूर्ण निकल जाएगा। तो ये तो आके इतना ढक लिया, तो लिख लेंगे यहाँ पर अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल। और अर्धगोला का आधार क्या होता है बाबू, वृत्ताकार होता है। चलिए, तो अब यहाँ पे घन का क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने ए स्क्वायर, जोड़ अर्धगोला का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला के जो यहाँ आधार होता है क्या होता है वृत्ताकार, तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो 6 गुने भुजा कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर जोड़ 2 पाई आर स्क्वायर में से वो घट जाएगा तो कितना बचेगा पाई आर स्क्वायर बचेगा ना। तो अब यहाँ देखिए 6 गुने 7 सते जोड़ 22 बटा। अब देखिए खूब ध्यान से, यहाँ अर्धगोला का व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 बटा कितना होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 बटा गुने 7 बटा। चलिए गुना करेंगे 9 छक्के 54 के 4 और 6 चौके 24 और 24 5 कितना हो जाएगा 29, जोड़ 7 से 7 कट जाएगा 11 दूना, और उसके बाद कटेगा नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 3 दशमलव होगा ना। तो इसमें इसे गुना करेंगे तो 3.5 गुने 11 में गुना करेंगे 11 से, 11 5 55 के 5 और 11 तिया 33 और 33 5 कितना हो जाएगा 38.5। तो ये हो जाएगा हमारा कितना बाबू 38.5। अब दोनों को जोड़ें तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 8 4 12 के 1.5 8 4 12 के 2 और 3 यहाँ पे 3 है 9 9 3 12 13 के 3 और कितना हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा दोस्त। क्वेश्चन 5 है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गाढ़ा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोला का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है दोस्त, तो सबसे पहले घन बनाना है। क्या बनाना है घन। ये हमने क्या बना लिया घन बना लिया। अब यहाँ देखिए दो, यहाँ से क्या कर रहा है एक अर्धगोला काट के निकाल लिया गया है। क्या काट के निकाला गया है, तो ये नहीं रहेगा, कोई दिक्कत, काट के निकाल लेगा। खूब ध्यान से देखिएगा। तो पहले घन था ना, ऐसे मान लीजिए कोई पात्र ऐसे हो तो इसको कपड़ा ढकने के लिए कपड़ा जितना लगेगा, अगर इसको हम ऐसे कर दें ऐसे, तो इसमें कपड़ा ढकने के लिए ज़्यादा लगेगा, क्योंकि कपड़ों को फिर यहाँ लाके सटना पड़ेगा ना, फिर यहाँ लाके सटना पड़ेगा। तो कोई भी ठोस वस्तु को जब काट लिया जाएगा ना, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटता नहीं है, बढ़ जाता है, क्योंकि पेंट करने के लिए अब ज़्यादा क्षेत्रफल लगेगा ना। मान लीजिए इसको पेंट करना है। खूब यहाँ से मेरी बात को समझिएगा। यह हो गया हमारा एक बेलन हो गया, इसको पेंट करना है तो पेंट कर दिए, ठीक है। और जब इसी बेलन को हमने ऐसे आकार दे दिया, ऐसे क्या किया, ऐसे आकार दे दिया, तो हम क्या करेंगे अब पेंट करते करते यहाँ जाएंगे, फिर पेंट करते यहाँ जाएंगे, फिर पेंट करते यहाँ, मतलब पूरे भाग को पेंट करेंगे तो इसका आकार पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है बाबू, बढ़ जाता है। तो अब खूब ध्यान से देखिए, तो अगर घन के एक किनारा क्या हो गया एल, तो ये भी एल हो जाएगा, ये भी एल हो जाएगा, ये भी एल, ये भी एल, और ये भी क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा एल, कोई दिक्कत। और इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा एल बटा 2, क्योंकि उसका खूब ध्यान से यहाँ देखिए क्वेश्चन कर रहा है, गाढ़ा इस प्रकार तैयार बनाया जाता है कि अर्धगोला का व्यास घन के एक किनारा का बराबर है। तो घन के एक किनारा यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा ना, इसका व्यास होगा, तो व्यास इतना है एल, और घन का एक किनारा एल है, तो व्यास एल हो जाएगा। तो त्रिज्या एल बाई कितना हो जाएगा दोस्त, 2 हो जाएगा। एल बाई कितना हो जाएगा 2। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ लिख लेंगे हल करते समय, अर्ध गोला का व्यास बराबर
घन का एक किनारा। कोई दिक्कत? तो अर्धगोला का व्यास बराबर कितना हो जाएगा? घन का एक किनारा एल है, कितना है दोस्त? तो अर्धगोला की त्रिज्या कितना हो जाएगा? एल बाई सेंटीमीटर में कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत? अब देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब देखिए खूब ध्यान से, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 L² मतलब 6 भुजा स्क्वायर। एल लिखिए चाहे ए लिखिए, कोई दिक्कत? अर्धगोला क्या होता है? 2 पाई R²। अब खूब ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो 6 L² जोड़ 2 पाई, आर का मान कितना है? L बाई स्क्वायर है, तो कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए यहाँ पर, उसके बाद हमारा है क्या? सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं। जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों में से यह अर्धगोला का आधार का व्यास क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी अर्धगोला का आधार क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे घटाव अर्धगोला के आधार का क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 L² जोड़ कितना हो जाएगा? उसके बाद गोला का 2 पाई माइनस अर्धगोला के व्यास आधार क्या होता है? वृत्त, और वृत्त के क्षेत्रफल पाई R²। तो 6 L² जोड़ 2 पाई आर में से एगो पाई आर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? पाई आर। क्या बचेगा बाबू? पाई R²। अब हम क्या करेंगे? इसका मान रखेंगे 6 L² जोड़ पाई, आर का मान कितना है? खूब ध्यान से देखो, तो L/2। तो L/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। इसको आगे बढ़ाएंगे, 6 L² जोड़ पाई, L² बटा 2 दूना 4। उसके बाद देखिए इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा? 4। लघुत्तम कितना हो जाएगा बाबू? इसके नीचे एक छिपा है ना, 1 4 का लघुत्तम 4। और 6 चौका कितना हो जाएगा? 24 L² जोड़ कितना हो जाएगा? पाई L²। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे बाबू? दोनों में क्या है? एल है, तो L² क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। L² क्या कर लेंगे? यानी कि 1/4 यहाँ पे L² या 1/4 L²। और उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या बचेगा? 24 और जोड़ यहाँ पे क्या बचेगा? पाई सेंटीमीटर वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई मात्रक। यही आंसर हो जाएगा।